अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो बैक्टीरियोफेज है ये दो फेजेस में डिवाइड होता है। एक होता है लेटिक फेज और दूसरा होता है लाइसोजेनिक फेज। लेटिक फेज को तो हमने कल स्टडी कर लिया था, इसी तरह आज हमने लाइसोजेनिक फेज को स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, जो लाइसोजेनिक फेज है वो बिल्कुल लेटिक फेज की तरह का ही होता है। जिस तरह लेटिक फेज में जो एक बैक्टीरिया के ऊपर वायरस आके अटैच होता है और फिर वो वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट कर देता है, इसी तरह लाइसोजेनिक में भी होता है। तो सबसे पहले तो हम लाइसोजेनिक की डायग्राम करेंगे ताकि आपको जो इसकी थ्योरी है वो याद करना आसान हो जाए। तो स्टूडेंट्स, लाइसोजेनिक फेज में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि एक बैक्टीरियम होता है जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। उस बैक्टीरिया के ऊपर एक वायरस आके अटैच हो जाता है। फिर वो वायरस क्या करता है कि वो अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट कर देता है। फिर उस बैक्टीरिया के पास अपना क्रोमोसोम होता है जिसको हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं। तो उस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जो वायरस का डीएनए होता है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इनकॉर्पोरेट होने का मतलब ये है कि जो वायरस का डीएनए होता है वो बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल नहीं करता है जिस तरह लेटिक फेज में वो करता था, और ना ही बैक्टीरिया को वो मारता है। जिस तरह हमने लेटिक फेज में पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया होता है वो बर्स्ट हो जाता है यानी कि फट जाता है, लेकिन लाइसोजेनिक फेज में जो बैक्टीरिया होता है वो जिंदा रहता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी स्टेट जिसमें जो वायरस डीएनए है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए, इस स्टेट को हम प्रोफेज कहते हैं और इस प्रोसेस को हम लाइसोजेनिक कहते हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स, क्या होता है कि वो बैक्टीरिया जो कि जिंदा रहता है वो आगे जाके डिवाइड होके अपनी जनरेशन प्रोड्यूस करता है यानी कि अपनी नस्लों को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो उसकी नस्लों में भी जो वायरस का डीएनए होता है वो आ जाता है, और जो वायरस का डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के साथ इनकॉर्पोरेट करके रहता है और बैक्टीरिया को कुछ भी नहीं कहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड होता रहता है और अपनी नस्लों को बढ़ाता रहता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर हो गई है कि जो वायरस का डीएनए होता है ना ही तो वो बैक्टीरिया को मारता है और ना ही बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करता है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक ऐसा वक्त आता है कि जो वायरस का डीएनए होता है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से डिटैच हो जाता है यानी कि अलग हो जाता है और बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है और बैक्टीरिया को इंड्यूस करता है यानी कि फोर्स करता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही काम करो, मेरी ही जनरेशन को प्रोड्यूस करो और अपना कोई भी काम ना करो, और लेटिक साइकिल को स्टार्ट कर लेता है। और आपको पता है कि जब लेटिक साइकिल स्टार्ट होता है तो जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो वायरस का डीएनए है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से डिटैच हो जाए यानी कि अलग हो जाए और लाइटिक साइकिल को स्टार्ट कर ले, तो इस प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, लाइसोजेनिक फेज में एक तब्दीली ये आती है कि वो बैक्टीरिया जो कि वायरस डीएनए के साथ इतने अरसे तक रहता है तो उसको वायरस के बारे में हर चीज़ का पता होता है, इसीलिए वो बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ रेजिस्टेंस हासिल कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल सी डायग्राम थी लाइसोजेनिक फेज में। तो आपने डायग्राम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, फिर ही आपने लाइसोजेनिक फेज में जो इसकी थ्योरी होगी आपने इसको लिखना है। अब हम पढ़ेंगे लाइसोजेनिक फेज में थ्योरी को। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है, वायरल डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, के जो वायरस का डीएनए होता है जिसको हम वायरल डीएनए कहते हैं वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेता है। दिस स्टेट इज कॉल्ड प्रोफेज, और इस स्टेट को, इस हालत को हम प्रोफेज कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइसोजेनी, और इस प्रोसेस को हम लाइसोजेनी कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो चीज़ हमने डायग्राम में पढ़ी है वो ही हमने इसकी थ्योरी में भी की है। इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि वायरल डीएनए डू नॉट कंट्रोल द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो वायरस का डीएनए होता है वो बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल नहीं करता है। इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि बैक्टीरिया रिमेन्स अलिव, और जो बैक्टीरिया होता है वो भी जिंदा रहता है। इसमें फोर्थ पॉइंट ये है कि वायरल डीएनए मूव्स इनटू सक्सेसिव जनरेशन, और जो वायरस का डीएनए होता है वो बैक्टीरिया की जनरेशन में भी मूव करता है, उसकी जनरेशन में भी आ जाता है।
तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया है कि जो चीज़ें हमने डायग्राम में पढ़ी हैं वही चीज़ें हमने इसकी थ्योरी में पढ़ी। आगे हमारे पास है इंडक्शन। तो आपको पता है कि जब वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से डीअटैच हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में यही है कि वायरल डीएनए गेट डीअटैच्ड फ्रॉम द बैक्टीरियम क्रोमोसोम्स एंड लेटिक साइकिल स्टार्ट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। सेकेंड पॉइंट ये है कि बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, कि जो बैक्टीरिया है उसके पास भी इस इन्फेक्शन मतलब कि इस वायरस के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस आ जाती है। लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास एक डेफिनेशन है टेम्परेट फेज। तो एक ऐसा फेज जो कि पूरे लाइसोजेनिक फेज को चलाता है तो उस फेज को हम टेम्परेट फेज कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में यही है कि द फेज विच कोज लाइसोजेनिक इज कॉल्ड टेम्परेट फेज, कि एक ऐसा फेज जो कि लाइसोजेनिक फेज को चलाता है उसको हम टेम्परेट फेज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल सा और आसान सा टॉपिक था। तो जैसे मैंने आपको लाइसोजेनिक फेज में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखवाई हैं आपने इसको इसी तरह लिखना है।